क्या एक सूखा गांव मेहनत और सेवा से सोने की फसल उगा सकता है? जानिए सोने की फसल की चमत्कारी कहानी। गांव मयापुर का नाम कभी भी किसी किताब में नहीं आया था। मिट्टी के घर, टूटी हुई सड़कें, सूखे खेत और प्यासे कुएं, यही उसकी पहचान थी। लोग मेहनती थे लेकिन प्रकृति से हारे हुए। आसमान की ओर देखकर बरसात की भीख मांगते थे, पर वो बादल अक्सर उनके हिस्से नहीं आते थे। साल दर साल फसलें सूखती गईं, किसान कर्ज में डूबते गए। इन्हीं किसानों में था कृष्णा, एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार युवक। उसकी उम्र होगी लगभग 30 साल, लेकिन चिंता ने उसके चेहरे पर झुर्रियां बना दी थीं। उसका खेत अब बंजर हो चुका था। पिता की पुरानी कर्ज की पोटली और मां की सूखी आंखें उसके इकलौते साथी थे। एक दिन की बात है, सूरज डूबने को था। कृष्णा खेत में बैठा मिट्टी के ढेले उखाड़ रहा था। नजरें जमीन पर थीं, पर मन कहीं दूर भटक रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बगल की झाड़ी से निकला। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी और आंखों में गहरी चमक। बेटा, क्या तू सच में मेहनत करता है? ये जमीन मेरी मां की तरह है। और क्या करूं बाबा, मेहनत ही तो आखिरी सहारा है। तो ये बीज ले, ये सोने की फसल देंगे, एक शर्त के साथ। सोने की फसल? कृष्णा चौंका। हाँ, पर इन्हें बोने के बाद तुझे रोज सुबह सूरज उगने से पहले आकर खेत में एक अच्छा काम करना होगा। कोई भी ऐसा काम जो दूसरों के काम आए। और जब तक बीज फले नहीं देते, तुझे शिकायत नहीं करनी है। कृष्णा ने पोटली पकड़ी। बीज छोटे छोटे चमकीले थे। वो उन्हें ललचाई नजरों से देखता रहा। बूढ़ा कुछ कहे बिना चला गया। उस रात कृष्णा सो न सका। सुबह होते ही खेत में बीज बो दिए और मन ही मन सोचा, देखते हैं इस बार जमीन मुझे क्या देती है। पर वो भूला नहीं, हर दिन एक अच्छा काम। पहला दिन, सूरज निकलने से पहले वो गांव के तालाब में पहुंचा। वहां देखा एक औरत पानी भरते हुए गिर गई थी। कृष्णा ने दौड़कर उसकी मटकी उठाई, उसे पानी पिलाया और घर तक पहुंचाया। पहली बार उसे भीतर एक अजीब सुकून महसूस हुआ। दूसरा दिन, उसने गांव के स्कूल की टूटी बेंचें मरम्मत कर दी। बच्चे जब पढ़ाई में मग्न दिखे। तीसरा दिन, उसने एक अंधे बाबा की झोपड़ी में चुपचाप खाना छोड़ाया। ऐसे करते करते हफ्तों बीत गए। खेत वैसे ही सूखा था, पर कृष्णा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर कुछ शांति थी। अब वो हर सुबह किसी न किसी की मदद करने निकल पड़ता। एक दिन की बात है, गांव का मुखिया धर्मपाल, जो अपनी सत्ता के अहंकार में चूर रहता था, खेतों का निरीक्षण करते करते कृष्णा के खेत में पहुंचा। क्यों कृष्णा, फिर से किसी नए सपने में डूब गया क्या? यहां तो घास भी नहीं उगती। कृष्णा मुस्कुराया। हो सकता है इसी घास के नीचे खजाना हो। मुखिया हंसता हुआ चला गया। एक रात तेज बारिश हुई। बिजली कड़की, बादल गरजे और खेत भीग गए। सुबह जब कृष्णा खेत पहुंचा तो देखा मिट्टी में हलचल है। छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे थे। वो घुटनों के बल बैठ गया और जमीन को छूकर आंखें बंद कर लीं। दिन बीतते गए और पौधे बड़े होने लगे। लेकिन ये कोई सामान्य फसल नहीं थी। इन पौधों में छोटे छोटे सुनहरे दाने चमकते थे, जैसे कुदरत ने अपनी सारी चमक इसी खेत में डाल दी हो। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सब हैरान थे। मुखिया भी आया। आंखें चौंधिया गईं। ये क्या है? उसने पूछा। मेहनत की फसल, कृष्णा ने कहा। अब गांव में चर्चाएं होने लगीं। कृष्णा के खेत में सोने की बालियां हैं। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। धर्मपाल के मन में जलन की आग भड़क उठी। उसने रात को अपने आदमियों को भेजा, उसके खेत से बीज चुराओ, हमें भी सोना चाहिए। पर जैसे ही उसके आदमी खेत में घुसे, जमीन कांपने लगी। सुनहरे पौधे कांपते हुए तेज आवाज करने लगे और उन आदमियों को बिजली जैसी लहरों ने पीछे फेंक दिया। वो सब डरकर भाग गए। अगली सुबह कृष्णा को पता चला, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बस खेत के पास बैठा रहा, जैसे वो जमीन से बात कर रहा हो। इस चमत्कार की खबर अब जिला तक पहुंच गई थी। सरकारी अफसर आए, वैज्ञानिक आए, पत्रकार आए। सब ने पूछा, ये बीज कहां से आए? कृष्णा मुस्कुराया। एक बूढ़े बाबा ने दिए थे। कहां है वो? मालूम नहीं। एक वैज्ञानिक ने बीज की जांच की। वो कोई सामान्य बीज नहीं थे। उनमें एक अनजानी ऊर्जा थी,
लेकिन ये ऊर्जा उन्हीं खेतों में फलती थी जहां ईमानदारी, मेहनत और सेवा होती हो। सरकार ने उस जमीन को अनुसंधान केंद्र बनाने की पेशकश की, लेकिन कृष्णा ने मना कर दिया। ये खेत अब पूरे गांव का है। उसने कहा, अगर सब मेहनत करें तो हम सब सोने की फसल उगा सकते हैं, पर सोने से पहले दिलों में इंसानियत बोनी होगी। कृष्णा ने अपने सारे बीज गांव के बाकी किसानों में बांट दिए, लेकिन हर किसी को यही शर्त दी, हर दिन एक अच्छा काम, कोई लालच नहीं, कोई झूठ नहीं। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। सूखे चेहरे मुस्कराने लगे, तालाब फिर से पानी से भरने लगे, स्कूलों में बच्चे हंसने लगे, और सबसे बड़ी बात, लोगों में एक दूसरे के लिए अपनापन लौट आया। 1 साल बाद मयापुर अब एक नई पहचान बन चुका था। शहरों से लोग यहां सीखने आते थे कि कैसे मेहनत, सेवा और विश्वास से कोई भी जमीन सोने से भी कीमती बन सकती है। कृष्णा अब गांव का नेता नहीं, गुरु बन गया था। कभी कभी वो पुराने बीजों की पोटली को देखता और सोचता, वो बाबा कौन थे, पर जवाब कभी नहीं आता। हाँ, एक बात तय थी, वो बाबा सिर्फ बीज नहीं, एक बीज विचार का छोड़ गए थे, और उसी विचार ने गांव को सोने से भी सुंदर बना दिया था।